पवन नारा हमारे साथ जुड़ गए। पवन, अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? देखिए, अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के दौरान बहुत से ऐसे धमकाने वाले भाषण दिए थे जिनको लेकर अब ये विधाननगर साइबर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें वैमनस्यता बढ़ाने, दंगा भड़काने, चुनाव को प्रभावित करने, इन सब धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि इसमें पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं, जिसमें चुनाव को प्रभावित करने के नजरिए से अगर कोई बयान दिया जाता है, धमकाया जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी सजा ये है कि किसी भी जनप्रतिनिधि पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। अभिषेक बनर्जी के वो बयान सबने सुने थे, जिसमें उन्होंने आरामबाग में कहा था कि 4 तारीख के बाद डीजे बजेगा, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो हमारे खिलाफ है उनका डीजे बजेगा। ये एक बयान था। इसके अलावा एक बयान उन्होंने नंदीग्राम में दिया था कि भले ही हम हारें या जीतें, लेकिन सत्ता हमारे हाथ में रहेगी, तुम्हें बचाने के लिए दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आएगा। इस तरह के भड़काऊ भाषण थे। ना सिर्फ वो दंगा भड़काने के लिए काफी थे, बल्कि चुनाव के दौरान जिस तरह से मंच पर खुले तौर पर धमकी दी गई थी, वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धाराओं का भी उल्लंघन था और वैमनस्यता फैलाने का भी था। और ये सब भाषण अभिषेक बनर्जी ऑफिशियल जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से प्रसारित किए गए थे। और अब इस मामले में विधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। इसका मतलब आगे आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली। अच्छा पवन, क्या टीएमसी या खुद अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आई है इस एफआईआर दर्ज होने के बाद? बिल्कुल, इस पर रिएक्शन का इंतजार रहेगा। ये अभी की घटना है, कुछ देर पहले ही ये एफआईआर दर्ज हुई है। अभी आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। अक्सर चुनाव के दौरान इस तरह के जब भी धमकी भरा भाषण दिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन भी एफआईआर दर्ज करता है। उस मामले में इलेक्शन कमीशन की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। अब एक प्राइवेट सिटीजन ने उन सब बयानों का हवाला देते हुए शिकायत दी, जिसके बाद अब ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस बात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को कहना कि हम हारे या जीतें आपका हिसाब होगा और 4 तारीख के बाद आपको बचाने के लिए कौन आएगा, इतने स्पष्ट शब्दों में धमकी शायद बंगाल में हमने पहली बार सुनी थी। संकेतों में बहुत से नेता कई बार ऐसी बातें करते हैं जो उनको शोभा नहीं देती, लेकिन सीधे तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करने के मकसद से धमकाने का ये मामला था। और इसमें ये जो धाराएं लगी हैं वो 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन सबसे बड़ी धारा जो इसमें है वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की 162 धारा है, जिसके तहत अगर आरोप सिद्ध होता है तो जनप्रतिनिधि पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। यानी अभिषेक बनर्जी उस गंभीर धारा के दायरे में। देखिए, अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं। जिन धाराओं का जिक्र यहाँ पर पवन भी कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो सजा का प्रावधान है और उसके बाद 6 साल तक अभिषेक बनर्जी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अगर उन पर लगे हुए ये आरोप पूरी तरीके से सिद्ध हो जाते हैं। ये कॉपी भी हम आपको एफआईआर की दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है, कार्यकर्ताओं को जो कि बीजेपी कार्यकर्ता है उन्हें भड़काने का आरोप है। और सबसे बड़ी बात पवन कि आप गृह मंत्री पर, देश के गृह मंत्री पर टिप्पणी करते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि 4 मई के बाद मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, उसमें गृह मंत्री से ज्यादा आप ये बात को समझिए कि अगर गृह मंत्री को आप ऐसी धमकी देते हैं कि अगर आप अपने बाप के बेटे हैं तो 4 तारीख को रात 12 बजे के बाद बंगाल में रुक कर दिखाएं, तो आम मतदाता की क्या हालत होगी। यहां राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के प्रति बयान देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, देश के गृह मंत्री जिसके ऊपर पूरे देश की गृह सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आप उसको इस तरह से खुले तौर पर धमकाते हुए नजर आते हैं, तो सोचिए उसका आम मतदाता जनमानस के मन पर क्या असर पड़ेगा। जो किसी पद पर नहीं है, किसी सुरक्षा में नहीं है, उनको भयभीत करने के लिए ये बयान कहीं ज्यादा काफी था। और इस पर जब बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया मांगी गई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारा इस पर बोलने का कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि गृह मंत्री जवाब देंगे। लेकिन उसका मकसद गृह मंत्री की धमकी से ज्यादा
ये संदेश देना था कि अगर हम देश के गृह मंत्री को धमका सकते हैं तो आम मतदाता की बिसात क्या है, औकात क्या है, ये उस सेंस में बयान बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जी। अब इस मामले में कार्रवाई की गई।